गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम शक्ति कुमार खरे। तो आज हम लोग बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में। तो जो टॉपिक का जो नाम है बायोकेमिकल इफ़ेक्ट ऑफ हेवी मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हेवी मेटल्स होते हैं वो केमिकल एलिमेंट है जिसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं वो कम से कम जो 5 टाइम जो होता है वो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होता है। तो यहाँ पर जो वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात करते हैं तो ये 1 होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर जो 35 मेटल्स होते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस होते हैं। फिर भी मतलब यहाँ पर जो इसमें से जो 23 जो हैवी एलिमेंट है वो हैवी एलिमेंट है या हैवी मेटल्स है। यहाँ पर जो क्रोमियम, मरकरी, निकल, कैडमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बिस्मथ, सीरियम, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, प्लेटिनम, सिल्वर, टेलुरियम, थैलियम, टिन, यूरेनियम, वेनेडियम, गैलियम, मैग्नीज, जिंक, ये जो हैवी मेटल्स है जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मरकरी, कैडमियम, ये टॉप 20 के लिस्ट में आते हैं जो कि हजार्डस हैवी एलिमेंट में आते हैं। एक बार और सुनिए कि जो हैवी मेटल्स का नाम मैंने बताया, आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, ये आपके टॉप 20 में आते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बहुत हजार्डस होते हैं। यहाँ पर जो लिस्ट देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेस एलिमेंट है जिसका हेल्थ पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ क्या इसमें है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एल्युमिनियम है तो यहाँ डिफिशेंसीज के बारे में नोन है। यहाँ पर जो एक्सेस की बात करते तो डायलिसिस एक्स सेफेलोनोपैथी नोस्टोमेलेसिया है। आर्सेनिक का बात करते तो लॉस ऑफ डिफिशेंसी अननोन है, लॉस ऑफ हेयर, किडनी या लीवर डैमेज है। कैडमियम का बात करते तो अननोन है इसका डिफिशेंसी। हाइपरटेंशन, इतई और रीनल कैडमियम किडनी डैमेज। यहाँ पर ध्यान देने वाले तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कैडमियम से कि इतई जो यहाँ पर लिखा हुआ किससे होता है, तो यहाँ पर आपको कैडमियम जवाब देना है। इतई जो पूछते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम में आते भी हैं बहुत सारे, तो आप उसको कैडमियम में आंसर देना है। चौथा जो क्रोमियम है तो यहाँ पर जो इसका जो डिफिशेंसी होता है इम्पेयर ग्लूकोज टॉलरेंस का डिफिशेंसी है। जो एक्सेस से मतलब जो स्किन डिजीज़ होता है, कैंसर होता है इसमें। कॉपर का बात करते हैं तो हाइपोकॉफरेसिस से एनीमिया, इसका जो एक्सेस का बात करें तो थायरोक्सिया अबिलिटी सिरोसिस। ठीक है, यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग विल्सन डिजीज़ हो जाता है इसमें, मैलिग्नेंसी। आयरन का बात करते हैं तो एनीमिया होता है, आयरन से एनीमिया होता है, रीनल फेलर करता है, लीवर सिरोसिस होता है। लेड का नोन है, लेड का यहाँ पर जो होता है हेडेक, न्यूरोपैथी, इंसेफेलोपैथी, मेमोरी लॉस, सीएनसी डैमेज। ठीक है, सिलेनियम हो गया तो कार्डियोमायोपैथी होता है, लैसीट्यूड, हेयर लॉस। वेनेडियम हो गया तो लॉस ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन, किडनी फेलर। जिंक हो गया तो यहाँ पर जो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, स्किन लेजन होता है, नॉसी, एनीमिया, डायरिया, डायबिटीज़। तो यहाँ पर जो मैं आपको कुछ देखना चाहूँगा तो मोस्ट टॉक्सिक हैवी एलिमेंट का जो 5 मोस्ट टॉक्सिक एलिमेंट है यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आर्सेनिक, लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, इसको हम लोग फॉलोइंग सेक्शन में यहाँ पर बांटे हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो डिस्कस करते हैं जो टॉप 5 में आता है, जो टॉप 5 में जो फर्स्ट है आर्सेनिक। ठीक है, AS इसको सिंबल है इसका। देखते हैं कि जो आर्सेनिक है ये मोस्ट टॉक्सिक मेटल होता है जो जो प्रोड्यूस होता है 60,000 टन पर ईयर, मतलब 60,000 टन पर ईयर इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मोस्टली जो कॉपर के ऑर्स, लेड, कोबाल्ट और निकल से एसोसिएट होता है। जो फ्री आर्सेनिक मेटल और जो आर्सेनिक का जो कंपाउंड होता है ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। फ्री आर्सेनिक मेटल और जो आर्सेनिक का जो कंपाउंड होता है मोस्ट पॉइजनस होता है। आर्सेनिक होता है वाटर जो सप्लायर वर्ल्ड वाइड में पाया जाता है, वाटर सप्लायर वर्ल्ड वाइड में। तो वर्ल्ड के जितने भी जो सप्लायर वाटर सप्लायर उसमें आर्सेनिक पाया जाता है, जिसके चलते जिसके जो एक्सपोजर से जिसके चलते जो सेल्फिश कोड और हैडॉक का एक्सपोजर होता है। अदर जो सोर्सेस इसका पेंट्स हो गया, रेड पॉइजन्स हो गया, फंगीसाइड हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो टारगेट ऑर्गन का बात करते तो ब्लड है, किडनी है, सेंट्रल CNS है, डाइजेस्टिव स्किन सिस्टम है। यहाँ पर मायोरिड होता है, ये आर्सेनिक टॉक्सिसिटी का जो कलेक्टिव टर्म होता है।
आर्सिन गैस होता है, पॉइजनस होता है, रिजल्ट क्या डिफरेंट सिंड्रोम होता है। यहाँ पर अदर आर्सेनिक अदर फॉर्म से, तो इन्हेलेशन से इसको अंदर लेने से जो आर्सिन रैपिडली फिक्स होता मिक्स होता है। यहाँ पर फिक्सेस का बात करते हैं यहाँ रेड सेल से, जो कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज करता है। दूसरा बात करते हैं मरकरी का, तो मरकरी हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट में थर्ड मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है। यहाँ पर जो मरकरी होता है यहाँ पर इन्वायरमेंट में नेचुरली पाया जाता है और सेवरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो फॉर्म होता है ये ऑर्गेनाइज होता है 3 हेडिंग में। तो मेटेलिक मरकरी होता है, इसको हम लोग एलिमेंटल मरकरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मरकरी के नाम से जानते हैं। यहाँ जो मरकरी होता है ओनली वॉलेटाइल मेटल होता है। मर्क्यूरियस वेपर होता है, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस होता है, इसके चलते रीनल डैमेज होता है और CNS डैमेज करता है, ठीक है। मिनीमाता हो गया, यहाँ पर याद रखिएगा, जो अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं मरकरी से कौन सा डिजीज़ होता है, तो यहाँ पर मिनीमाता आपको आंसर देना। यहाँ पर जो मिनीमाता है वो सेंट्रल नर्वस डिजीज़ होता है, जिसको मरकरी डिफिशिएंसी के चलते होता है। मरकरी होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में मोस्ट टॉक्सिक होता है। मैथिल मरकरी और फूड चेन, यहाँ पर फूड चेन से कौन सा क्या इंटर होता है, तो मैथिल मरकरी आपको बोलना है, जो कि प्लैंकटन से इंटर होता है, जहाँ पर ये फिश के बॉडी में इंटर करता है, फिर लिपिड मेम्ब्रेन्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। मेटेलिक मरकरी होता है, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के द्वारा स्लोली एब्जॉर्ब होता है ये, और ये टॉक्सिक नहीं होता है जितना कि मैथिल मरकरी होता है। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग थर्ड का, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग कैडमियम का। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो बता सकते हैं हम लोग कि कैडमियम होता है, तो यहाँ पर इसका जो कोई एसेंशियल बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं है, जो ह्यूमन के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। कैडमियम जो होता है जो मोस्ट जो प्रेजेंट होता है नेचर में होता है एज ए कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, लेड में, जिंक और कॉपर और में फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैडमियम होता है स्मेल्टिंग और लेड और जिंक का माइनिंग का बाई प्रोडक्ट होता है। जो कैडमियम होता है ये तम्बाकू में भी पाया जाता है। यहाँ पर जो ई सिगरेट का कम से कम बताया जाता है कि जो सिगरेट होता है उस सिगरेट में 1 से लेकर 2 माइक्रोग्राम उसमें कैडमियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्गन जो होता है मोर अफेक्टेड होता है कैडमियम एक्सपोजर से, वो किडनी और लंग है। यहाँ जो कैडमियम होता है इसको कार्सिनोजेनिक कहा गया है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर से होता है, डिजीज़ होता है, कार्सिनोजेनिक माना गया है। तो स्टडी यहाँ पर देखा गया है कि लंग में कैंसर होता है, प्रोस्टेट में होता है। यहाँ पर जो किडनी होता है वो इंटॉक्सिकेशन का क्रिटिकल ऑर्गन होता है लॉन्ग टर्म में, जो कि कैडमियम के चलते होगा। कैडमियम इंड्यूस जो प्रोथीयूरिया हो गया वो जनरली कंसिडर करते हैं करेक्टर यहाँ पर लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन के क्रेशन से होता है। तो 4th पॉइंट में बात करते हैं लेड, तो लेड का बात करते हैं PB लिखते हैं इसको हम लोग। ये हैवी लो मेल्टिंग और ब्लूइश ग्रे मेटल होता है, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये मोस्ट वाइड इस पर टॉक्सिक मेटल है, जो अर्थ में जो टॉक्सिक मेटल है, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में अर्थ में पाया जाता है। जो लेड होता है वो मेटल होता है, ये इकोसिस्टम में इंटर होता है वेरियस पाथवे से। तो जो टॉक्सिसिटी होता है ये कंपाउंड के सोल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगा। या लेड का जो सोर्सेज की बात करते हैं तो ये नेचुरल होता है, ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। ये फूड और वाटर सप्लाई के द्वारा इंटर होता है। लेड होता है के चलते जो लेड के चलते जो किडनी फेलर का मेन काजेस होता है, लेड के चलते किडनी फेलर होता है, चूँकि ये एक्सक्रीट ईजिली नहीं होता है ये, और ये किडनी में जमने लगता है, फाइनली किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। लेड का जो हायर कंसंट्रेशन से कोमा होता है, डेथ हो जाता है, कन्वल्शन होता है। एडल्ट में देखते हैं तो लेड का पॉइजन का जो सिम्टम होता है ये पेन करता है, यहाँ मस्कुलर वीकनेस करता है, हेडेक करता है, मेमोरी लॉस करता है, एब्डोमिनल पेन करता है, वेट लॉस होता है, वॉमिटिंग होता है, एनीमिया होता है। तो कुछ देखते हैं कि यहाँ पर लेड का जो हेल्थ इफेक्ट देखते हैं यहाँ, तो लेड से जनरली जो लेड से जनरली मतलब जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर होता है उसका जो डिसफंक्शन करता है, एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शन करता है, ग्लाइकोसूरिया फॉस्फेथूरिया एक्सेप्ट करता है। हार्मेटोलॉजिकल सिस्टम में देखते हैं तो ब्लड में देखते हैं कम से कम जो लेड का जो 95 से 99% होता है वो सीक्वेंस होता है रेड सेल में, जहाँ पर ये हेमोग्लोबिन से ये बाउंड होता है अदर कंपोनेंट से। हायर जो लेवल होता है लेड का, इसके चलते मतलब ये हीम सिंथेसिस एनीमिया को रिड्यूस करता है। CNS का बात करते हैं तो ब्रेन में लेड होता है, ये
सेलुलर कैल्शियम का जो फंक्शन होता है उसको चेंज करता है, साथ साथ में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसको एक्टिवेट करता है। लेड इंड्यूस जो सिर में इडीमा होता है मैनिफेस्टेड होता है, हेडेक, कोमा, मोर्टेलिटी रिकवरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग तीनों का हार्मेटोलॉजिकल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम। ठीक है, ये इसका चार्ट दे सकते हैं। 4th पॉइंट में हम लोग बात करते हैं हम लोग। ठीक है, 5th पॉइंट में बात करते हैं हम लोग क्रोमियम। तो क्रोमियम बता दूं मैं कि ये इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट होता है कई सेवरल डिफरेंट फॉर्म में क्रोमियम होता है। नेचुरली जो अकरिंग होता है वो रॉक में पाया जाता है, प्लांट में, सॉइल में, एनिमल में, डिफरेंट गैसेस, वॉल्केनिक डस्ट में पाया जाता है। एयर में जो क्रोमियम होता है, ये जो क्रोमियम कंपाउंड होता है ये फाइन डस्ट पार्टिकल में पाया जाता है। जो एसिड फूड होते हैं वो जो स्टेनलेस कैंस के कांटेक्ट में होते हैं या तो कुकिंग यूटेंसिल्स में कांटेक्ट होता है, जो कि क्रोमियम का हायर लेवल होता है उसमें, क्योंकि स्टेनलेस स्टील से लीचिंग से होता है। इसमें जो क्रोमियम के हाइड्रोसिस में इसका स्किन इरिटेशन होता है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेटल टॉक्सिसिटी का दिया हुआ है, यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है इसमें देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मेटल टॉक्सिसिटी का। तो यहाँ पर जो आर्सेनिक है इसका जो सोर्सेस होता है इंडस्ट्रियल डस्ट और पॉल्यूटेड वाटर है। इफेक्ट देखते हैं तो ये नासल सेप्टम में करता है, रेस्पिरेटरी कैंसर में, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, डर्मेटो स्किन कैंसर ये इफेक्ट करता है। कैडमियम का बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डस्ट है, फ्यूम है, जो पोल्यूटेड वाटर और फूड है। इसमें देखते हैं कि ग्लूकोसोरिया, ऑस्टोमेलेसिया, एमिनो एसिडिया, इम्फीसीमा। 3rd का बात है क्रोमियम, तो जो पोल्यूटेड वाटर और फूड, इंडस्ट्रियल डस्ट, अल्सर, रेस्पिरेटरी कैंसर करता है। 4th का बात करते हैं लेड, इंडस्ट्रियल फ्यूम, डस्ट एंड पोल्यूटेड फूड, एनीमिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। 5th का बात करते हैं मरकरी, तो इंडस्ट्रियल फ्यूम, वेपर, पोल्यूटेड वाटर, फूड, क्रॉनिक रिनिटीज़ एंड साइनोसिटीज़ होता है, रेस्पिरेटरी कैंसर करता है, डायबिटीज़ होता है। क्रोमियम जो है एक्सावेलेंट होता है, मोर टॉक्सिक होता है क्रोमियम टर्मियम।